हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अमेरिका, इज़राइल और ईरान को लेकर काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली। इज़राइल और ईरान में फिर से हम लोगों को हमले शुरू होते देखने को मिले, जिसका नेगेटिव असर बाजार के ऊपर पड़ा है। साथ ही और भी कई सारी खबरें हैं। यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर भी अपडेट सामने आया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के दिन बाजार में गिरावट हुई है। निफ्टी 50 लगभग 250% की गिरावट के साथ में देखने को मिला। 1% तक ये इंडेक्स टूटा है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि बाजार अभी चल रहा है। निफ्टी 50 के अलावा सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल है। यहाँ पर भी 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था उसी के अकॉर्डिंग बाजार रहा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में लगभग 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। डाउ जोन्स और नेस्डैक काफ़ी ज़्यादा टूटे थे फ्राइडे को, और इस वजह से हम लोगों को हमारे बाज़ारों के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि निचले लेवल से रिकवरी रही है, रिकवरी और भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोग को गिरावट देखने को मिली और उसके लिए एक काफ़ी निगेटिव खबर भी आई। ईरान और इजराइल को लेकर फिर से हमले शुरू होते देखने को मिले। इसी वजह से हम लोगों को ऊपरी लेवल से बाजार में और भी दबाव आया है। और ईरान इजराइल में युद्ध बढ़ने की खबर की वजह से ब्रेंट क्रूड में तेज़ी आई है। $97 प्रति बैरल के पार हमें ब्रेंट क्रूड देखने को मिला। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना ये बाज़ार के लिए काफ़ी चिंता की बात है, और यही एक बड़ा मेन कारण गिरावट कंटिन्यू होते देखने का मिल रहा है। और खबरें क्या हैं दोस्तों? खबरें ये हैं कि तेहरान यानी कि ईरान के ऊपर इजराइल ने कई सारे हमले किए हैं, कई मिसाइलें दागी हैं, और इसकी वजह से हम लोग को धमाकों की आवाज़ें भी देखने को मिले तेहरान के अंदर। और हम लोग को वेस्ट एशिया में फिर से अब हम लोग को तनाव की खबरें देखने को मिल रही है। साथ ही इंडिया ने इशू कर दी है दोस्तों अपने जो वहाँ पर हम लोग को भारतीय लोग देखने को मिलते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, और उनसे ईरान को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों, ईरान की तरफ से अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि सीज़ फायर का जो उल्लंघन हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है। और ये भी जो फ़िलहाल हम लोग को इजराइल की स्ट्राइक फिर से देखने को मिली, इसके लिए वाशिंगटन यानी कि अमेरिका को ही इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं फिर से टेंशन बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से हम लोगों को बाज़ार में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला। और यही एक बड़ी वजह जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में 4.5% तक की हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही बात की जाए दोस्तों, अगर हम लोग को एक खबर ये भी देखने को मिली है कि इजराइल ने ईरान का जो पेट्रोकेमिकल का प्लांट है वहाँ पर भी स्ट्राइक की है। तो ये भी एक कह सकते हैं काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग को विस्फोट होते देखने को मिलेगा तो और भी ज़्यादा दिक्कतें क्रूड ऑयल को लेकर, ईंधन को लेकर, एनर्जी को लेकर देखने को मिल सकती है। ईरान के ऊपर यहाँ पर जो हमला हुआ उसके बाद ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि अगर उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए जाएंगे तो जो रीजनल एनर्जी फैसिलिटी है उनको टारगेट करेंगे। रीजनल मतलब जो आसपास के देशों की हम लोगों को फैसिलिटी देखने को मिलती है वहाँ पर ये हमले करेंगे। ये इनकी तरफ से भी बयान आते देखने को मिला है। तो अभी कह सकते हैं सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फिर से पैनिक वाली देखने को मिल रही है। इस युद्ध के 100 दिन हम लोगों को देखने को मिले हैं, उसके बावजूद अभी तक युद्ध ख़त्म करने को लेकर कोई भी पॉजिटिव संकेत फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस अभी एक ये है कि अमेरिका अभी इजराइल का साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका बीच बचाव करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट बस ये है, और इसी वजह से कह सकते हैं ऊपरी लेवल से बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। तो ये एक सबसे बड़ा मेन कारण है। हालांकि ऑलरेडी अमेरिका के बाजार जो टूटे थे उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उससे रिकवरी यानी कि उस गिरावट से थोड़ी सी बाजार में रिकवरी आ रही थी। सुबह कैप डाउन ओपनिंग के बाद में हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो हम लोग को दिन में खबरें आते देखने को मिले इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बाजार के ऊपर देखने को मिला है।
यही एक बड़ी वजह है डाउ जोन्स का फ्यूचर हम लोग को आज के दिन भी गिरावट में देखने को मिला, 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। साथ ही हम लोग को और भी इंडाइसेस प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ कंपनियां हैं जिनमें खबरें आई और खबरों के दम पर उनमें एक्शन भी देखने को मिला। सबसे पहले बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को 300 मेगावाट का सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिला है। हालांकि पॉजिटिव खबर का कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि बाजार में ऑलरेडी प्रेशर है। टीसीएस की बात करेंगे। टीसीएस को मल्टी मिलियन यूरो का एआई डील मिला है, कनाडा लाइफ की तरफ से इनको ये ऑर्डर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इस अच्छी खबर के बावजूद टीसीएस के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। बात करेंगे बीएसई के बारे में। एनएससी की जो क्लाइंट की संख्या बढ़ी थी, बीएसई की क्लाइंट की संख्या भी बढ़ते देखने को मिले। बीएसई के ऊपर आज के दिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि कह सकते हैं ऊपरी लेवल से इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा दबाव आते देखने को मिला। ओवरऑल बीएसई ने आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। बात करेंगे दोस्तों क्रिएटिव न्यूटेक के बारे में। इस कंपनी में सुबह 20% का सर्किट लगा था, अभी भी 15-16% की तेज़ी के साथ में ये कंपनी देखने को मिल रही है। हमने मेंबर के लिए इसको लेकर वीडियो बनाया था, अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिखाया है। जो हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं वहाँ पर हमने इसके लिए वीडियो बनाया था और काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस कंपनी ने भी आज के दिन दिखाया है। एक और कंपनी है ल्यूपिन, इसने पार्टनरशिप की स्पेनिश की फार्मा कंपनी के साथ में। लॉन्च करेंगे ये इनहेलर स्पेन के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव खबर देखने को मिली। ईएमएस की बात करेंगे। ईएमएस को जो 103 करोड़ का ऑर्डर मिला था वाराणसी नगर निगम की तरफ से, उसके बाद इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसके लिए भी दोस्तों हमने कल के दिन वीडियो बनाया था और इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ईएमएस के ऊपर भी चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, हालांकि ऊपरी लेवल से इसमें थोड़ा बहुत दबाव भी आया है। अडानी पोर्ट की बात करेंगे। इस कंपनी को 10 साल के लिए मरीन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अर्जेंटीना से। फर्स्ट एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट ये फिलहाल हमें देखने को मिला है। तो अडानी पोर्ट के लिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छी खबर फिलहाल सामने आ रही है। और साथ ही जेफरीज की तरफ से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है। इन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर, कंपनी के जो आने वाले हम लोग को बिजनेस देखने को मिलने वाला है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव बातें कही हैं। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए क्या खबर है, कितने इन्होंने आगे के टारगेट बताए हैं, इन सभी को जाकर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। इस वजह से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। अब बात करेंगे इंडिया यूएस की ट्रेड डील को लेकर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से बयान आते देखने को मिला कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज होते देखने को मिलेगी। जुलाई तक इसका फर्स्ट फेज हमें शुरू होते देखने को मिलेगा। और ये भी कहा गया कि आने वाले समय में यूएस का डील डेलीगेशन फिर से आ सकता है। जो भी अभी कुछ इशू हैं उनको हम लोग को रिसॉल्व करते देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। तो इसको लेकर भी कोई पॉजिटिव अगर खबर आएगी तो इसका भी बाजार के ऊपर आने वाले समय में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे डायनाकॉन्स के बारे में। डायनाकॉन्स को 126 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। टेक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है। तो ये कह सकते हैं अच्छी खबर है डायनाकॉन्स के लिए। 126 करोड़ का ऑर्डर मिलना बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों जो नैस्डैक में फ्राइडे को गिरावट थी, हमने ये भी कहा था कि आईटी और एआई से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां भारत में हैं, इनडायरेक्टली काम कर रही हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आईटी सेक्टर प्रेशर में है और नेटवेब टेक्नोलॉजी, ई2ई नेटवर्क, अनंतराज, एचएफसीएल, इन कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर देखा जाए नेटवेब टेक्नोलॉजी तो 8% तक टूट चुका है। ई2ई में हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिला। अनंत राज में भी 7% तक की गिरावट देखने को मिली। एचएफसीएल भी दोस्तों हम लोग को काफ़ी प्रेशर में देखने को मिला। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जिसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, ये कंपनी भी हम लोग को लोअर सर्किट में देखने को मिल रही है। तो काफ़ी कह सकते हैं इन कंपनियों में ऊपरी लेवल से प्रेशर आया है। और एआई से जुड़ी हुई कंपनियां, एआई इंफ्रा पर ये कंपनियां काम करती हैं, इस वजह से हम लोग को इन कंपनियों में काफ़ी गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी अपडेट, कुछ खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में एक्शन रहा, बाजार में भी उतार चढ़ाव रहा है। आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।